नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। नरेला विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही सामने आने पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सख्त कार्रवाई करते हुए 3 बीएलओ सुपरवाइजर और 3 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अधिकारियों का कहना है कि मतदाता सूची जैसे गंभीर कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हैदराबाद में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ग्रीनको कंपनी के मुख्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने हरित ऊर्जा परियोजनाओं और अत्याधुनिक तकनीकों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा, ग्रीन एनर्जी राष्ट्र और मध्य प्रदेश के विकास का मजबूत आधार बनेगी और राज्य में हरित ऊर्जा निवेश की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 24 से 26 नवंबर तक राज्य स्तरीय 3 दिवसीय कार्यशाला और वाटरशेड महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसका शुभारंभ सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा किया जाएगा। उम्मीद है कि यह कार्यक्रम ग्रामीण 24 से 26 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, विकास को नई दिशा देगा। इंदौर के लोगों को अगले 5 दिनों तक कड़ाके की ठंड और शीतलहर से राहत मिलेगी, लेकिन घना कोहरा परेशानी पैदा करेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि विजिबिलिटी कम रहेगी, इसलिए लोगों को सुबह और देर शाम यात्रा में सावधानी रखनी होगी। राज्य में ठंड से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन सुबह का घना कोहरा नई चुनौती बन गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक शीतलहर नहीं चलेगी, लेकिन कम विजिबिलिटी दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन सकती है। इंदौर में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एयरपोर्ट रोड की एक पॉश कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड बुजुर्ग दंपति को ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर 3 दिन तक डिजिटल तरीके से अरेस्ट कर दिया। पूरा मामला साइबर क्राइम की नई तकनीकों को लेकर चिंताजनक है। मध्य प्रदेश भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के नए अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। श्याम टेलर को बीजेवाईएम की कमान और अश्विनी परांजपे को महिला मोर्चा का नेतृत्व सौंपा गया है। मध्य प्रदेश बोर्ड ने कक्षा 3 से 8 की अर्धवार्षिक परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। परीक्षाएं 8 दिसंबर से शुरू होंगी और सभी स्कूलों को समय पर तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। एक छात्र को डायबिटिक होने के कारण प्रवेश न देने पर हाईकोर्ट सख्त हो गया। कोर्ट ने कहा, बीमारी को आधार बनाकर किसी छात्र को शिक्षा से वंचित करना गलत है। अदालत ने यह भी कहा कि डायबिटिक छात्र सामान्य भारतीय भोजन और मिनी फ्रिज में इंसुलिन रखकर कोर्स की सभी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। सिविल जज भर्ती 2022 में आरक्षित वर्ग के कम चयन पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई और संशोधित सूची तैयार करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता का आरोप था कि आरक्षण नीति का सही पालन नहीं किया गया और बैकलॉग पदों को अनारक्षित वर्ग में डाल दिया गया। भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी को लेकर भी बड़ी अपडेट है। उनका रिसेप्शन इंदौर में नहीं होगा। परिजन सांगली पहुंच चुके हैं, जो मंधाना परिवार का पैतृक शहर है। स्मृति शुरू से चाहती थी कि उनकी शादी सांगली से ही हो। उज्जैन ओंकारेश्वर हेलीकॉप्टर सेवा के लिए नया नियम लागू किया गया है। 80 किलो से अधिक वजन होने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इंदौर से प्रारंभ हुई इस हेली सेवा में मोटे यात्रियों के लिए यह सफर महंगा साबित हो सकता है। इंदौर से दर्दनाक खबर, 29 दिन की मासूम बच्ची को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में 108 एम्बुलेंस खराब हो गई। समय पर इलाज न मिल पाने के कारण बच्ची ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिजन और ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी होने से मध्य प्रदेश में पिछले 15 दिनों से कड़ाके की सर्दी जारी है। भोपाल और इंदौर समेत 7 जिलों में बीते 24 घंटों में शीतलहर चली, जबकि पचमढ़ी में तापमान सीजन के न्यूनतम स्तर 5.8 डिग्री तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश सरकार अगले बजट 2026 से 27 को जनता की भागीदारी के साथ तैयार कर रही है। इस बार आम नागरिक, विशेषज्ञ और संस्थाएं भी अपनी पसंद का बजट बनाने के लिए सुझाव दे सकते हैं। हमारी सवारी भरोसे वाली टैगलाइन के साथ अपराधों पर रोकथाम के लिए पुलिस ने एक सराहनीय शुरुआत की है। इस व्यवस्था में ऑटो चालकों का वेरिफिकेशन कर एक QR कोड दिया जाएगा, जिससे उसकी पूरी जानकारी पता चलेगी। सागर के बंडा तहसील के ग्राम पापेट में मस्जिद निर्माण के दौरान नींव खुदाई में प्राचीन देवी देवताओं की मूर्तियां मिली। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मूर्तियों को स्थापित कर पूजन किया। पुरातत्व विभाग से जांच व खुदाई निगरानी की मांग की गई है। दतिया के पीताम्बरा शक्तिपीठ में निर्माणाधीन मुख्य द्वार के 8 से 12 पिलर ढहने पर कोतवाली पुलिस ने ठेकेदार कमल हिंगड़ व BL लोढ़ा पर FIR दर्ज कर ली है। मंदिर व्यवस्थापक की शिकायत पर कार्रवाई की गई है।
पर्यटन विकास निगम (MPT) में 80 लाख रुपए की खरीदी घोटाले का मामला उजागर होने के बाद जहां 2 अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है, वहीं सप्लाई करने वाली कंपनी पर अब तक FIR नहीं होने से सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि कुछ अधिकारी जानबूझकर कार्रवाई रोक रहे हैं, क्योंकि कंपनी पर जांच बढ़ी तो कई और नाम सामने आ सकते हैं। इंदौर में कोकीन सप्लाई करने आई अफ्रीकन महिला लिंडा के पास मिला पासपोर्ट जाली निकला है। नारकोटिक्स विभाग की जांच में उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली। मध्य प्रदेश में नवंबर की ठंड इस बार रिकॉर्ड तोड़ साबित हो रही है। गुरुवार शुक्रवार की रात पचमढ़ी में तापमान 5.8 डिग्री तक लुढ़क गया, जबकि भोपाल और इंदौर सहित अधिकांश शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे बना रहा। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर चुनाव 10 डिग्री से नीचे बना रहा। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर चुनाव प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर विस्तृत शिकायत दर्ज कराई। पार्टी ने कहा कि कई भाजपा शासित राज्यों में योजनाओं के नाम पर सीधे पैसे बांटकर वोट खरीदे जा रहे हैं और चुनाव आयोग को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। विदिशा के कागपुर में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भूमि पूजन करते हुए वाटर पार्क और सेंचुरी बनाने की घोषणा की। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को भी लाभ वितरित किए गए और ग्रामीण विकास एवं किसानों की समृद्धि को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया। वंदे भारत ट्रेन में बीते 4 माह से सीटें फुल जा रही थीं। इस कारण रेलवे ने वंदे भारत के कोच बढ़ा दिए हैं। इंदौर से नागपुर तक ट्रेन चलाने की मांग हमेशा से उठती रहती है। 2 साल पहले इंदौर से भोपाल के बीच वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू किया था। राज्य सरकार ने अब बिजली की अति उच्च दाब ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के दौरान निजी भूमि लेने पर किसानों व भूस्वामियों को पहले से कहीं अधिक मुआवजा देने का फैसला किया है। टावर के लिए उपयोग की गई जमीन पर 200% और ट्रांसमिशन लाइन के मार्गाधिकार क्षेत्र पर 30% तक क्षतिपूर्ति सीधे डिजिटल भुगतान के माध्यम से दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में वर्षों से बिना जमीन के रह रहे परिवारों को अब अपना घर और जमीन का अधिकार मिलेगा। राज्य सरकार ने भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को कानूनी रूप से जमीन का मालिक बनाने के लिए प्रदेश भर में बड़ा अभियान शुरू किया है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को भोपाल पहुंचे, जहां राजभवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। उनके आगमन के बीच सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सरकार पर VIP प्रोटोकॉल का पालन न करने का आरोप लगाते हुए राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल इंदौर पहुंचे और उज्जैन जाकर महाकाल की भस्मारती में शामिल हुए। उन्होंने अपने मल्टी सिटी इंडिया टूर के लिए बाबा का आशीर्वाद लिया, जिसकी शुरुआत 14 दिसंबर को इंदौर से होगी। BSF के ADG डॉ शमशेर सिंह ने बताया कि महिलाओं को विशेष रूप से ड्रोन कंट्रोल और सुरक्षा नैतिकता के मानकों पर प्रशिक्षित किया गया है। पहले जम्मू कश्मीर फ्रंटियर की महिला इकाइयां यह प्रशिक्षण प्राप्त कर ऑपरेशनल भूमिका निभा रही हैं, जबकि वर्तमान में पंजाब फ्रंटियर की महिला टीम प्रशिक्षण में है। नरेला विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही सामने आने पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सख्त कार्रवाई करते हुए 3 BLO सुपरवाइजर और 3 BLO को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अधिकारियों का कहना है कि मतदाता सूची जैसे गंभीर कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।